गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं पादपों में परिवहन। कल हमने पढ़ा जो मनुष्य के अंदर परिवहन कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पादपों में परिवहन, मीन्स पौधों के अंदर परिवहन कैसे होता है। परिवहन का मतलब पौधों के अंदर जो ऑक्सीजन जाती है, ठीक है, जल जाता है, भोजन जाता है, वो कैसे जाता है, किन के द्वारा जाता है, ठीक है, वो चीज़ देखेंगे। तो एक तो जल का परिवहन देखेंगे, भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। जाइलम पढ़ा होगा और फ्लोइम पढ़ा होगा, जाइलम और फ्लोइम पढ़ा होगा, तो उन्हीं के द्वारा तो जल और भोजन का स्थानांतरण होता है। तो नेक्स्ट देखो क्या है जल का परिवहन। पहले हम देखते हैं जल का परिवहन कैसे होता है। जैसे मान लो ये कोई प्लांट है, इसके नीचे जो ये आपको दिखाई दे रही है, इनको हम क्या बोलते हैं, मूल रोम बोलते हैं, ठीक है। प्राशन विधि के द्वारा जाता है, ठीक है। जो जाइलम उत्तक होता है वो क्या करता है, जैसे ये हो गया कोई प्लांट है, इसके अंदर क्या मिलेगा, जाइलम उत्तक, और जाइलम उत्तक ही क्या करेगा, जल का परिवहन करेगा। तो पादपों में जल एवं खनिज लवण का वहन का निर्माण बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जल का और भाई खनिज पदार्थ है उनका वहन तो आवश्यक है। जो निम्न प्रकार से होता है, कौन कौन से पौधों में जाइलम या वाला उत्तक जल जड़ों से विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, क्योंकि मिट्टी के अंदर क्या होते हैं, जल होता है, ठीक है। मिट्टी के अंदर जल होता है और ये जड़ें क्या करती हैं, इस जल को अब्जॉर्ब कर लेती हैं, मीन्स इस जल को ले लेती हैं मिट्टी में से, और फिर यहाँ से क्या है, जाइलम उत्तक, इनके अंदर जाइलम उत्तक पाया जाएगा। यहाँ से जाइलम उत्तक पौधे की अलग अलग भागों के अंदर पहुँचा देगा। तो जड़ द्वारा अलग अलग भागों तक पहुंचाया जाता है। पौधों की जड़ों में धागे नुमे संरचनाएं होती हैं, जिन्हें मूल रोम बोलते हैं। जी आपको धागे नुमे संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, इनको क्या बोलते हैं, मूल रोम। ये मूल रोम मिट्टी के कणों के बीच उपस्थित जल के खनिज लवणों के विलयन को सीधा संपर्क में होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, सीधे जल से मिट्टी से संपर्क में होते हैं। और मूल रोम जब द्रव्य की जल की सांद्रता मिट्टी के कणों के बीच उपस्थित जल द्रव्य सांद्रता से कम होती है। इसका मतलब ये है कि जो मिट्टी के अंदर मीन्स जो जल है, जो मूल रोम की जल की सांद्रता मिट्टी के जल रोम से सांद्रता कम होती है, मीन्स मिट्टी के अंदर जो पानी है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है। सांद्रता के अंतर के कारण ही प्राशन विधि द्वारा जल एवं खनिज लवण का मूल रोमों से स्थानांतरण होता है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा प्राशन विधि क्या होती है, भाई कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ जो है जाना, ठीक है। नेक्स्ट देखो भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण। भोजन और दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है, फ्लोएम नाम का उत्तक होता है। जाइलम क्या करता है, पानी का स्थानांतरण करता है, और फ्लोएम क्या करता है, भोजन और बाकी जो भी खनिज पदार्थ बच गए उनका स्थानांतरण करता है। तो किसके द्वारा करेगा, फ्लोएम उत्तक से। पादपों की पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तैयार किया जाता है। ये सभी को पता है कि पत्तियां हैं वो पौधों के लिए भोजन तैयार करती हैं, ठीक है। फ्लोएम उत्तक इस प्रकार तैयार भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। और पत्तियों के अंदर क्या है, फ्लोएम उत्तक पाया जाता है, और वो क्या करता है, पौधे के अनेक भागों तक पहुंचा देता है। इसके अतिरिक्त फ्लोएम एमिनो अम्ल अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है, मीन्स बाकी जो पदार्थ हैं उनका परिवहन भी करता है। ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों, फलों, बीजों, वृद्धि और अंगों तक ले जाते हैं। मीन्स ये क्या करते हैं, जैसे फलों तक, अंगों तक और बाकी सभी भागों तक पहुंचा देते हैं। भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संग्रहण स्थाती कोशिका की सहायता से चालनी नलिका और ऊपरी अधोमुखी दोनों ही दिशाओं में होता है। मीन्स ऊपर की तरफ भी होता है और नीचे की तरफ भी होता है, ठीक है। और जो चालनी नलिकाएं होती हैं, जैसे आपने फ्लोएम में पढ़ा होगा कि चालनी नलिका, चालनी वाहिनी, ठीक है, फ्लोएम उत्तक, ये सारे 9th क्लास में आपने पढ़े थे, 4 भाग होते हैं। तो चालनी नलिका क्या करती है, ऊपरी मुखी और अधोमुखी मीन्स ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ दोनों तक क्या है, भोजन का स्थानांतरण करता है। फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण जाइलम के विपरीत होता है, मीन्स जाइलम के विपरीत होता है। जाइलम सिर्फ जड़ों से ऊपर की तरफ ले जाता है, लेकिन ये क्या करता है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ, जो ऊर्जा के उपयोग में पूरा होता है। और सुक्रोज फ्लोएम उत्तक एटीपी के रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। जो सुक्रोज है वो क्या करता है, एटीपी मॉलिक्यूल में ऊर्जा का स्थानांतरण करता है। ये फ्लोएम के पादप की आवश्यकता अनुसार स्थानांतरण करते हैं, ठीक है। जिस हिसाब से आवश्यकता होती है उसी हिसाब से क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं।